इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today beta we are going to discuss class 5th third chapter. The name of the chapter is Bamboo Tree. बेटा हमने लास्ट वीडियोस में 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड चैप्टर को, ठीक है। तो चैप्टर का नाम देख के आपको जैसे पता चल रहा है बैम्बो करी, यानी कि बैम्बो मतलब बांस के जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, करी का मतलब एक क्या होती है, एक सब्जी बनती है बैम्बो की करी, जैसे कि आप घर पे कड़ी बनाते हैं, लिक्विड होती है ना। तो ऐसे ही बैम्बो की करी बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में बेटा ये बताया है कि बैम्बो का कौन सा पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है, दैट मीन्स जिसे खाया जा सकता है, ठीक है। तो एक स्टोरी है छोटी सी, उसमें बताया गया है कि एक पर्सन है जिसका नाम संथाल है, और वो क्या जाता है, अपने ससुराल जाता है, मतलब अपनी पत्नी के घर जाता है, मैके जाता है, ठीक है, अपनी पत्नी के। तो होता यूं है कि उसकी सास जो है, यानी कि उसकी मदर इन लॉ जो है, उसके लिए क्या बनाती है, बैम्बू करी बनाती है। अब उसे वो बड़ी पसंद आती है। तो होता यूं है कि उसके गांव में बैम्बू के पेड़ नहीं होते हैं, तो वो क्या काम करता है, उस बैम्बू के जो उसकी ससुराल में जो बैम्बो का डोर लगा हुआ था उसको निकाल के अपने साथ ले जाता है, और अपनी पत्नी से जाके वहाँ बोलता है, वाइफ से, कि मेरे लिए ऐसी ही करी बना के दो जैसे कि मदर इन लॉ ने बनाई थी। अब भाई बांस का पेड़ और सूखा हुआ बांस, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो गया ना, वो सूख गया है ना, जो उसकी स्टेम है, जो शूट है उसका, वो सूख गया है। तो उसकी वाइफ ने क्या करा, उसको बॉईल करा और बॉईल करा, सब्जी बनाने की कोशिश करी, उससे करी बनाई, पर वो नहीं बने क्योंकि वो तो सूख चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है उसमें स्टोरी में कि कैसे बैम्बो के शूट से क्या बनती है, करी बनती है, ना कि सूखे हुए बैम्बो से। तो होता यूं है कि वे अपनी मदर इन लॉ से पूछते हैं दोनों की, उसकी वाइफ और वो, कि भाई कैसे ये करी बनाई। तो उन्होंने कहा कि बैम्बो के डोर से, बैम्बो जो लगा है उस पर, उससे थोड़ी ना बनती है करी किससे बनेगी, जो ताज़ा एकदम फ्रेश जो बैम्बो है, ठीक है ना, उससे बनेगी। तो ऐसे करके इस चैप्टर में बताया गया है कि बैम्बो के किस पार्ट को खाया जा सकता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं बेटा। एक एक लाइन में रीड करूंगी, आप लोग पेंसिल प्लीज, मैं बार बार ये बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, हर क्लास में, कि जब भी आप रीडिंग करेंगे यू हैव टू ओपन योर बुक विथ योर पेंसिल, ठीक है। तो आपको पेंसिल लेके बैठना है, ताकि मैं कुछ भी ऐसा बताऊं जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिए, और कोई भी वर्ड है तो उसका मीनिंग आप वहां पर नोट करिए, ठीक है, ताकि बाद में आप पढ़े तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो हैव यू एवर इटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बो? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बो कैन बी कुक्ड एंड इटन। तो आपने कभी किसी को बैम्बू से कुछ बना हुआ खाते हुए देखा है? तो एक छोटी सी स्टोरी नीचे दी गई है, आप इसको पढ़िए और देखिए कि कौन सा पार्ट बैम्बू का खाया जा सकता है। One day the mother-in-law of Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. तो एक दिन बेटा मदर इन लॉ यानी कि सास किसकी, संथाल की, कुक्ड बनाती है उसके लिए स्पेशल डिश, एक बहुत ही स्पेशल डिश। When he visited her, जब वो उनसे मिलने जाता है, उनके पास जाता है, तो वो उनके लिए क्या बनाती है, एक स्पेशल डिश बनाती है। This curry is delicious. What is it? This curry is delicious. Delicious बेटा DELICIOUS. Delicious that means बेटा स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, यानी कि खाने में बहुत ज्यादा अच्छी, ठीक है। What is it? ये क्या है? The mother-in-law pointed at the bamboo door. तो मदर इन लॉ जो होती है, उसकी सास जो होती है संथाल की, वो बैम्बो ट्री की तरफ इशारा करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, वो निकलने वाला था, वो जा रहा था, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज प्लेस, उसे याद आता है कि उसके गाँव में कोई भी बैम्बो का पेड़ या बैम्बो नहीं है, या बांस नहीं है। सो ही रिमूव द बैम्बो डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो वो क्या करता है कि जो बैम्बो डोर लगा था उसके ससुराल में, उसकी सास के घर, तो वो उसको निकाल के अपने साथ ले जाता है। देखिए क्या कर रहा है वो। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ, और जब वो पहुंचता है अपने गांव में, तो ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है, मेक करी विद दिस बैम्बो डोर, इस बैम्बो डोर से क्या बनाओ, करी बनाओ।
क्योंकि उसे अच्छी लगी होगी खाने में, तभी तो अपने साथ ले गया और अपनी वाइफ से बोल रहा है बनाने के लिए। ही वॉज शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। हाउ कैन आई मेक करी ऑफ अ बैम्बो डोर, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बो डोर, कि कैसे मैं इस बैम्बो डोर से करी बना सकती हूँ। वो शॉक हो जाती है ना, सोचने लगती है कि भाई इस बैम्बो डोर से करी कैसे बनेगी। कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बो, ही सेड, उसने बोला आओ आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब होता है बेटा कट करना, ठीक है, चॉप करना। सब्जी हम काटते हैं घर पे, तो चॉपिंग का मीनिंग होता है सब्जियां कट करना, छोटा छोटा। अप द बैम्बो ही सेड, तो वो बोलता है अपनी वाइफ से, संताल, कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसको काटने में, चॉप करने में। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ उसे उबालती है और उबालती है। बॉइल्ड का मतलब बेटा उबालना, ठीक है। पानी को आप बॉइल करते हो, गैस पे रखते हो, कोई भी चीज जब गैस पे रखते हो तो उसमें से जब क्या निकलने लगती है, भाप निकलने लगती है, वेपर, तो वो बॉइल होने लगती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड, और जब बाद में उसका हस्बैंड उसे टेस्ट करता है, इट्स टू हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, टू ईट, खाने के लिए। मतलब अब भाई वो सूखा हुआ बांस है, ठीक है, आप उसे खाओगे तो वो तो हार्ड हो गई है ना, चाहे उसे बॉइल कर लो, चाहे उसे पका लो, कुछ भी कर लो, अब वो इतना हार्ड हो चुका है क्योंकि वो सूख चुका है, ठीक है। ग्रीन तो है नहीं वो, है ना, लिविंग तो है नहीं, अब तो वो नॉन लिविंग हो चुका है क्योंकि उसे जमीन से उखाड़ लिया गया था। तो जब उसे खाता है तो उसे बहुत हार्ड लगता है वो खाने में। यू डोंट नो हाउ टू कुक, अब देखो उस ये नहीं सोच रहा है कि वो बैम्बो क्या है, डेड है, ठीक है, नॉन लिविंग है ना, अब उसमें जान तो रही नहीं है। अपनी वाइफ से बोल रहा है कि तुम्हें क्या खाना बनाना नहीं आता। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट, यानी कि उसकी वाइफ क्या करती है, वो क्या करे बेचारी, उसे तो उसे करी बना के देनी थी, तो उसने क्या करा, उसमें और पानी डाला, उसे और बॉइल किया और बॉइल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड आई कांट ईट, कि अब भी इतना ही हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता। देखो कितनी बेवकूफी कर रहा है वो, ठीक है। द इन लॉ कम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, उस दिन उसके इन लॉज आते हैं, मतलब सास ससुर आते हैं, इन लॉज का मतलब सास ससुर, ठीक है, तो वो इन लॉज आते हैं उस दिन शाम को उनसे मिलने। दे लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, फुलिशनेस का मतलब उनकी बेवकूफ़ी पे वो क्या होता है, हंसने लगते हैं, जैसे अभी मैं हंस रही हूँ और आप लोग भी हंसेंगे जब भी कहानी सुनेंगे, तो वो उनकी बेवकूफ़ी पे क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि भाई ऐसे कौन कर सकता है, ठीक है। द मदर इन लॉ सेड, तो मदर इन लॉ यानी कि सास जो होती है संताल की, वो कहती हैं, डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो शूट, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो बैम्बो करी वो किससे बनती है, बैम्बो शूट से बनती है। मतलब जो बैम्बो का तना होता है, जो उस समय जमीन में लगा हुआ बैम्बो ट्री होता है, ठीक है, जो लिविंग होता है, उससे बनती है। एंड नॉट फ्रॉम द बैम्बो डोर, ना कि बैम्बो के दरवाजे से, ना कि बैम्बो के दरवाजे से। तो इसके बाद उसको पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी थी, इस कहानी के जरिए क्या बताया गया कि बैम्बो का कौन सा पार्ट जो होता है वो एडेबल होता है, और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी हम अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते कि अपने आप पे बाद में हमें हंसी आती है कि भाई हमने क्या कर दिया ये, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है बेटा एक फोक स्टोरी है, फोक टेल है, ठीक है, संथाल फोक टेल है ये, संथाल के नाम से एक फोक टेल। तो फोक टेल क्या होती है पहले तो, अच्छा आपने देखा होगा बचपन में या अभी भी हमारी दादी नानी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहानियां सुनाते हैं, है ना, कि यहाँ हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे वहाँ वैसा होता था, कुछ ट्रेडिशंस हमें बताते हैं कि भाई ऐसे ये ऐसे करो ऐसे करो, इस तरह की कहानियां हमें हमारे घर में सुनाई जाती नहीं सुनाई जाती हैं। तो जो कहानियां हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमें सुनाते हैं, ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, लोग पहले ऐसे करते थे, इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं नहीं सुनाते हैं। तो यही कहानियाँ क्या कहलाती हैं बेटा, फोक टेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है, फोक टेल, यानी कि जो हमारे किससे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, है ना, जो हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी है कि पहले क्या होता था, पहले लोग ऐसे किया करते थे वैसे किया करते थे। ये सारी चीजें हमें हमारे कौन बताते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बताते नहीं बताते, हमारे पेरेंट्स बताते हैं। तो यही कहानियां क्या कहलाती है बेटा, फोक टेल्स कहलाती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर ये नहीं है, बस एक संथाल की स्टोरी थी कि संथाल कैसे बेवकूफ़ी करता है, कैसे एक बैम्बो ट्री को उखाड़ के ले आता है और उससे अपनी वाइफ से कहता है करी बना के दो मुझे। अब ऐसे कैसे कोई करी बना देगा भाई, वो तो डेड हो चुका है प्लांट, ठीक है। तो चलिए बेटा इसकी रीडिंग हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है करने के लिए, जस्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए पेज नंबर 18 पे, ओपन करिए बेटा अपनी बुक का पेज नंबर 18, और हाँ डिलीशियस का मीनिंग लिख लीजिएगा। पेज नंबर 18 ओपन करिए अपनी बुक में।
पेज नंबर 18, लेट्स राइट, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, लेट्स राइट, लेट्स राइट, ओके। तो देखिए क्या है बेटा, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो इस चैप्टर से कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं, हमें उन सेंटेंस को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है मीनिंगफुली, ठीक है। कैसे? तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है, complete the following sentences meaningfully। और आपको एक चीज